जय श्री कृष्ण। आप सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कौन से भाव के कौन स्वामी हैं। उसके बाद हम यह समझेंगे कि कौन सा ग्रह का हमें अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। फिर हम ये भी समझेंगे कि हमें कौन से ग्रह का उपाय करने से हमारे जीवन में सफलता प्रदान होगी। और फिर उसके बाद ये भी समझेंगे कि हमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। हर एक बात की हम विशेष पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कौन सी उम्र में आपका भाग्य जागृत होता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम होने वाला है। क्योंकि अगर आपके जीवन में समस्याएं हो रही हैं तो उन समस्याओं को से कैसे निकला जाए, इन सभी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक इस प्रोग्राम में करेंगे। हर एक प्लेनेट के बारे में समझाएंगे कि आपके कौन से घर में कौन सा प्लेनेट अशुभ या फिर कौन से प्लेनेट का अशुभ, कौन से ग्रह का अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है और वह उससे उस ग्रह से अच्छा फल हम कैसे लें। इस सभी बात की हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर अपनी कुंडली पर आप परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लगन एवं चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर ये प्रोग्राम आपके है। सबसे पहले आप भाव समझ लीजिएगा। आपके लग्नेश कौन बनते हैं आपको पता होना चाहिए। आपके लग्नेश शुक्र बनते हैं। आपके द्वितीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं? द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। तृतीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। चतुर्थ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके सूर्यदेव भगवान। पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके बुध महाराज। षष्ठम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके शुक्र। सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव। अष्टम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज। दसम भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज। एकादश भाव 11th हाउस के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति और 12वें भाव के स्वामी मंगल। ये आपके भाव हो गए। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्नेश की। अगर आपके लग्नेश जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है या उनका अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो समझिए आपके जीवन पर समस्याएं क्या होंगी। ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले शरीर में आपके कष्ट परेशानी रहेगी। कोई ना कोई रोग से आप ग्रसित रहेंगे। कितना भी मेडिसिन लीजिए, कुछ भी लीजिए, आराम नहीं मिलेगा अगर शुक्र आपकी कुंडली में ठीक आपके लग्नेश नहीं। उसी के साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। उसी के साथ मान सम्मान, आपका जो आपका मान सम्मान है वह मान सम्मान आपका नहीं बढ़ेगा। आपको कहीं भी मान सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता है अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हुए तो। उसी के साथ ही साथ लगातार आपका स्थान परिवर्तन होगा। आप स्थान परिवर्तन लगातार स्थान परिवर्तन आप कर पाएंगे। उसी के साथ स्थान परिवर्तन में भी कोई लाभ नहीं होगा। जीवन में दुखों के अंबार लग जाएंगे। तेज बल शरीर में, चेहरे पर तेज चमक नहीं रहेगी और बल ताकत यानी कि शरीर में ताकत जो होगी वह कम होगी। स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें रहेंगी अगर आपके शुक्र ठीक ना हुए तो। अगर ये चीज़ें आप पर चल रही हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले हम उपाय आपको बताएं तो देखिए, इसके लिए शुक्र का उपाय आपको साधारण सा शुक्र का उपाय बता रहे हैं कि 5 हफ्ते या 11 हफ्ते या फिर हमेशा आप शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिएगा, जिससे शुक्र आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। उसी के साथ घी, दही, कपूर, अदरक आदि का दान करें या फिर आप जल में प्रभावित करें शुक्रवार वाले दिन। इससे ये चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी। इन चीज़ों में बदलाव आपको जब से करना शुरू कर देंगे वैसे ही 1-2 हफ्ते के बाद में आपको बदलाव देखना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ स्त्री वर्ग की सेवा करें। स्त्री का कहना माने। स्त्री के साथ कभी भी झगड़ा ना करें, जिससे शुक्र आपके कमज़ोर नहीं होंगे। दिन में सहवास ना करें स्त्री के साथ में, ये भी ध्यान रखें, इससे भी शुक्र कमज़ोर होते हैं। फटी हुई पोशाक, फटे हुए कपड़े, ये चीज़ ना पहने, खासकर शुक्रवार वाले दिन। शुक्रवार वाले दिन जितना हो सके उतना सज धज कर रहें, जितना हो सके अच्छे नए वस्त्र पहने, इत्र वगैरह लगाएं और कहते हैं ना क्रीम पाउडर खूब अच्छी तरीके से आप रहें, जिससे आपके ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उसी के साथ ही साथ में आपको बताएं कि प्रत्येक शुक्रवार को घी, तिल, जौ आदि से अपने घर में यज्ञ करें, इससे भी शुक्र उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ कपूर का दान मंदिर में करें। घी और शहद से या दही शहद से शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग पर अभिषेक करें। इससे ये चीज़ें आपके जीवन में जो हमने अभी आपको बताई, ये चीज़ें कष्ट परेशानी नहीं होंगी। अब बात करें हम आपके द्वितीय भाव की। आपके द्वितीय कौन बनते हैं? आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। अगर कुंडली में आपके बुध नीच के हुए, बुध अस्त हुए, बुध की डिग्री कम है या शत्रु घर में या शत्रु के साथ बैठे हुए बुध महाराज हैं तो कहीं ना कहीं आँख संबंधी
यानी कि नेत्र संबंधी आपको कष्ट परेशानी होंगी, आँख संबंधी कोई ना कोई रोग या कष्ट परेशानी। उसी के साथ विद्या, पढ़ाई में आपका मन जो होगा वह बहुत कम लगेगा। वचन किसी से आप वादे करें, कितने भी वचन करें, उन वचनों को आप नहीं निभा पाएंगे, यानी प्रॉमिस करते रहेंगे लेकिन उनको कर नहीं पूरा पाएंगे। परिवार में गृह कलेश रहेगा, खान पान में मन अच्छा नहीं लगेगा। उसी के साथ धन संबंधी प्रॉब्लम समस्या रहेगी और कोई चीज़ का आपको अच्छा स्वाद नहीं लगेगा अगर आपके बुध कुंडली में ठीक ना हुए तो। अब बुध के लिए उपाय क्या करने हैं वह ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा आपको धन संबंधी, परिवार में ग्रह कलेश, ये सब कुछ हो रहा है तो आपको उपाय क्या करना है, प्रत्येक बुधवार 11 बुधवार या 21 बुधवार या 51 बुधवार एक मुट्ठी मूंग की दाल ये भिखारियों को अपने हाथ से दान करें। असहाय व्यक्ति जो मांगने वाले होते हैं उनको दान करें, इससे बुध अच्छा फल देते हैं। किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र, दान दक्षिणा दान करें बुधवार के दिन, इससे आपका ये चीज़ें ठीक रहेंगी। उसी के साथ पन्ना धारण करें अपनी कुंडली के हिसाब से या ज्योतिष से सलाह लेकर किसी भी, तो आप पन्ना धारण करें। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें गणेश जी की आराधना करें, जिससे बुध महाराज अच्छा फल देते हैं। अपनी काफ़ी किताबें घर में जो हैं उनको सही जगह पर लगाएं, इधर उधर रखें ना, इधर पड़ी है उधर पड़ी है, ऐसा अपनी पुस्तकों को सही से रखें। उसी के साथ ही साथ कौड़ियों को, जो कौड़ियाँ होती हैं, कौड़ियों को जल में प्रवाहित, बहते हुए पानी में प्रवाह करें बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज अच्छा फल देते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम आपके तृतीय भाव की, अर्थात साहस भाव की। अगर आपके चंद्र, आपके तृतीय भाव के स्वामी कौन है, चंद्र, अगर चंद्र की कुंडली में आपके स्थिति ठीक ना हुई तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो साहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहेगा। दूसरा, भाइयों के साथ अनबन रहेगी, हमेशा आपके लड़ाई झगड़ा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में साहस, आपका साहस काम नहीं देगा। कंठ स्वर वाणी, कितना भी अच्छा किसी से बोले, या संगीतकार आप कितना भी संगीत में रुचि रख रहे हैं, कोई लाभ नहीं आपको होने वाला है। वस्त्र वगैरह अच्छे नहीं लगेंगे। धैर्य आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव के स्वामी चंद्र बनते हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर चंद्र की स्थिति ठीक ना हुई, क्योंकि जो भाव के स्वामी हैं वही तो फल देंगे ना। वैसे ये कारक अलग अलग चीज़ के हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कुंडली में आपके, तो ये फल देते हैं आपको ये ग्रह। तो कहीं ना कहीं आप चंद्रदेव का उपाय करें। चंद्रदेव के लिए आप जो है ओम सोम्याय नमः इस मंत्र का जितना भी हो सके उतना जप करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ शिव पुराण का पाठन करें। जो शिव पुराण आता है, शिव पुराण जैसे ये रखा हुआ है, इसका आप पाठन करें, इससे भी चंद्रदेव उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ आपके चतुर्थ भाव, अगर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, जैसे आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान बनते हैं, अगर सूर्यदेव भगवान की स्थिति ठीक ना हुई तो आपको आपकी पुश्तैनी जमीन में विवाद रहेगा, उच्च जगह शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाएगी, मित्र यारों में धन फंस जाएगा, पैसा फंस जाएगा। उसी के साथ ही साथ में माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता से प्रेम नहीं प्राप्त होगा, छाती हृदय संबंधी रोग परेशानी रहेंगे। इसके लिए आपको हम उपाय बता दें सूर्यदेव भगवान का। जो भी आपको कष्ट परेशानी है उसका उपाय ध्यान से सुनते जाइएगा। सूर्यदेव भगवान के लिए लगातार 11-21 हफ्ते तक आप लगातार कमल के पुष्प गणेश जी पर चढ़ाएं, इससे सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ 5 या 11 या 43 हफ्ते तक लगातार आप सूर्यदेव भगवान का रविवार के दिन व्रत करें। लाल गाय की सेवा करें, लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर रविवार के दिन खिलाएं। उसी के साथ बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं रविवार के दिन। ये चीज़ करते हैं तो भी आपको सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा फल मिलेगा। या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाकरा धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा फल देते हैं। बात करेंगे आपके हम पंचम भाव के। आपके पंचम कौन, बुध महाराज। तो बुध महाराज आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो आप ये उपाय करेंगे तो दोनों भाव आपके ठीक रहेंगे। आपका पढ़ाई में मन लगेगा बहुत अच्छा। उसी के साथ ही साथ बुध महाराज यात्रा भी आपकी अच्छी होगी, पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा अगर बुध महाराज का आप उपाय करते हैं तो। बात करेंगे आपके हम षष्ठम भाव की। रोग ऋण शत्रु, यानी कि रोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं का भी भय रहता है, दुर्घटना लगातार होती हैं, चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा चलता है। तो किसका उपाय करें, तो आपको षष्ठम भाव शुक्र का उपाय करें। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। शुक्र के लिए हमने आपको पहले ही, लगन भाव आपके लगने शुक्र हैं, तो हमने पहले ही आपको प्रोग्राम में ये शुक्र का उपाय बता दिया। आप वही उपाय करेंगे तो आपके छठे रोग ऋण शत्रु कर्ज वगैरह ये आप पर दूर रहेगा, ये अगर उपाय करते हैं तो। बात करेंगे हम सप्तम भाव के, आपके मंगल की। अगर आपके कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक नहीं हुई,
या मंगल ग्रह ठीक नहीं हुए तो ध्यान से सुनिए क्या होगा, आपके सप्तम भाव स्त्री वर्ग से सम्मान कम प्राप्त होगा, या मन चाहा शादी नहीं होगी, मन चाही शादी में कोई ना कोई अड़चन रहेगी, या दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन में सुख नहीं प्राप्त होगा, पार्टनरशिप में लगातार हानि होगी और बच्चों का भी सुख कम प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको उपाय बता दें कि प्रत्येक दिन आप तुलसी मैया के पौधे पर आप जल चढ़ाते रहें। उसी के साथ ही साथ सुंदरकांड एवं बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। इससे आपके सप्तम भाव अर्थात स्त्री वर्ग से संबंध जो हैं वह आपके मधुर अच्छे देखे जाएंगे। बात करेंगे अष्टम भाव की। अगर आपके अष्टमें से यार देवगुरु बृहस्पति आपके सही नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम समस्या होगी, ध्यान से सुनिए। आयु आपकी अल्प आयु रहेगी, उसी के साथ मृत्यु का हमेशा डर रहेगा, भय रहेगा। वसीयत यानी कि आप किसी अपने नाम से वसीयत करवाएंगे, उसमें प्रॉब्लम समस्या रहेगी। आपका पैसा, बड़ी संपत्ति जो आपको पुश्तैनी आपको आपके बुजुर्गों से प्राप्त हुई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम समस्या रहेगी। पति के साथ अनबन रहेगी। सुहाग आपके सुहाग को कष्ट परेशानी होगी। दूर की यात्रा, लंबी यात्राएं आपकी फलदायक नहीं रहेंगी। कार्यों में बाधाएं रहेंगी अगर देवगुरु बृहस्पति की आपकी स्थिति ठीक ना हुई तो। जिसके लिए आपको उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको हरि पूजन करें या पीपल का पालन करें, भगवान श्री हरि की आराधना करें। प्रतिदिन आप गुरु लीलामृत का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसी के साथ चांदी की कोटरी में जो चांदी की कटोरी आती है उसमें आप केसर कर लें और उससे तिलक करें। इससे भी देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल देते हैं। पीले किन्नेर के पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं या जिसकी आप इष्ट पूजा करते हैं उन पर चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में किसी सौभाग्य स्त्री को पीले वस्त्र दान करें। इससे देवगुरु बृहस्पति आपके उत्तम रहेंगे। जो कष्ट परेशानी अष्टम भाव की हैं वह आप पर नहीं होंगी। बात करें हम शनिदेव महाराज की, अर्थात आपके नौमेश की। अगर आपके नौमेश ठीक नहीं हुए तो आपका भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य के साथ ही साथ में गुरु के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे। जब तक पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और साथ ही साथ धार्मिक यात्राओं में मन नहीं लगेगा। धार्मिक यात्राओं में चिड़चिड़ाहटपन, बौखलाहटपन देखने को मिलेगा। जिसके लिए आपको उपाय क्या करने हैं, शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः जितना हो सके उतना इस मंत्र का जप करें। उसी के साथ काली उड़द का दान करें शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में। उसी के साथ ही साथ छाया दान करें। चौमुखा दीपक अपने घर पर जलाएं। बजरंगबली की आराधना करें। इससे शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यही करने से आपका व्यापार, मान सम्मान, राजनीतिक क्षेत्र, इन सब में आपको सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति का उपाय करेंगे, अर्थात आपके अष्टमेश हैं, द्वादश हैं, 12वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपको सफलता भी प्रदान होगी। जो संपूर्ण सफलता, बड़े भाइयों से अनबन नहीं रहेगी। उसी के साथ गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको हमेशा प्रमोशन होगा और उच्च लोगों से संबंध अच्छे, अर्थात अधिकारियों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। मंगल देव का उपाय करेंगे तो आपके 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कारावास, पैरों में दिक्कत परेशानी, ये सब कुछ आपको निद्रा, स्वप्न निद्रा, ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी अगर आप मंगल का उपाय करते हैं तो, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव के मंगल देव स्वामी बनते हैं। तो ये उपाय करने से आपको, हमने आपके 9 ग्रहों के और 12 भाव के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताया कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह आपको कौन सा फल दे रहा है। अगर प्रोग्राम आपके समझ में अवश्य आ गया होगा, आया नहीं तो एक बार और समझिएगा। अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। फिलहाल में आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये भी बता दें कि आपका भाग्य कौन से उम्र में जागृत होता है, कौन से उम्र में आपको सफलता प्रदान होती है, ये भी चीज़ें हम आपको बता दें। तो देखिए, आपके 16 वर्ष में, 22 वर्ष में, 28 वर्ष में, उसी के साथ 32 वर्ष में और 36 वर्ष की आयु में भाग्य जो है वह उदय होता है। इन उम्रों जो ये वर्षें होती हैं, इन वर्षों में भाग्य का साथ उत्तम बेहतर देखा जाता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।